अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरा व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिहि व रसूलिहि बशीरन व नज़ीरा अल्लाहु तआला व युतहिरकुम तत्हीरा व अस्हाबिहि कसीरन कसीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह इन्ना फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल लगाकर नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये अजीमुशान पुरनूर बज़्म जो सजाई गई एक अल्लाह के वली के उर्स के मौके पर, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, काबिल मुबारकबाद हैं आप सब कि आप लोगों ने इस कड़ाके के ठंड में भी अपने बिस्तरों को आमिना के लाल की मोहब्बत में छोड़ दिया है। यकीनन ये दलील है इस बात की कि आपके दिलों में इसके रिसालत की शमा वो जगमगा रही है। उसके लिए किसी दलील किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। जितने लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास अपना घर है, उन घरों में नर्म व गुदास बिस्तर भी मौजूद है। नर्म व गुदास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए यकीनन ये एक कुर्बानी ही है कि जो आप दे रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल और इस अजीम महफिल को हम सब के लिए जरिए नजात बनाए। अजीजान गिरामी वक़ार, आपने ये बज़्म सजाई, उसमें हिंदुस्तान के जो बेहतरीन आवाजों में से एक आवाज हमारी जमात के एक मोतबर शख्सियत जनाब हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम नूर मुजस्सम साहब किबला का इंतखाब किया, उन्हें दावत दी, वो आपकी दावत पे हाजिर आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी और इनकी दोनों की जो मोहब्बत है इसे कबूल फरमाए। मुझसे बाद मेरे बाद आप हजरात बेहतरीन अंदाज में ना तो मनक़बत के अशार समात फरमाएंगे। कुरान मजीद की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, शबे बारात के ताल्लुक से वो आयत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह। ये जो कल की रात गुजरी, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रात को मुबारक रात के नाम से याद फरमाया, जिसे हम और आप शबे बारात की रात कहते हैं। शब के माने होते हैं रात के, बारात के माने होते हैं आजादी के, छुटकारे के, नजात के। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शबे बारात में अल्लाह रब्बुल इज्जत बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात को आगे बढ़ाते हुए फरमाते हैं कि इस मुबारक रात में बंदा अपने रब से दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआओं को कबूल फरमाता है। जब शबे बारात की रात आती है हम पढ़ते हैं, मगरिब के वक्त से लेकर तक रब तबारक व तआला जैसा कि उसकी शान है अपने शान के मुताबिक आसमान दुनिया पे नुज़ूल जलाल फरमाता है। सारी रात रब की रहमतें आवाज देती रहती है, ऐ मांगने वालों मांगो, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। है कोई मगफिरत चाहने वाला कि मैं उसकी मगफिरत फरमा दूं, है कोई बख्शिश चाहने वाला मैं उसकी बख्शिश फरमा दूं, है कोई जन्नत का तलबगार मैं उसे जन्नत अता कर दूं, है कोई जहन्नम से पनाह मांगने वाला मैं उसे जन्नत से छुटकारा
पुरस्कार अता कर दूं, है कोई इज्जत का तलबगार मैं उसे इज्जत अता कर दूं। सारी रात रब की रहमत आवाज देती है। मेरे आका फरमाते हैं रब तबारक व तआला रब की रहमत आवाज देती है, मांगो, अब बंदा मांगता है, रब दुआओं को कबूल फरमाता है। लेकिन पैगंबर फरमाते हैं चंद ऐसे लोग हैं कि ऐसी मुबारक रातों में भी उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। कुछ ऐसे लोग हैं कि ऐसी मुबारक रात में भी उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। वो कौन लोग हैं? बस यही मैंने इस मौजू को जो उठाया है, इस टॉपिक को जो चुना है, तो बस सिर्फ यही बताने के लिए कि आज हमारा मामला क्या है। आज हम ये सोचते हैं कि जन्नत बड़ी आसान है, जन्नत बड़ी आसान है, 2-4 जग बिरयानी बनवा दो जन्नत अपनी हो गई। रबीउल अव्वल शरीफ पे झंडा लेकर घूम गए, जन्नत अपनी हो गई। मेरे प्यारे जन्नत नहीं है जितना कि आज हमें महसूस होने लगा है। आज हमको ये लगता है कि शबे बारात की एक रात जाग लो, फिर उसके बाद जन्नत तो अपनी हो गई, सब कुछ माफ हो गया। शबे बारात की रात पहले तो हमारी ये कौम मस्जिद जाती नहीं है, इस्तिग़फ़ार के करीब जाती नहीं है, रातों को रोती नहीं है। और अगर ये कौम अगर रो भी ले, तौबा कर भी ले, तो सुबह को हम क्या देखते हैं कि वो तौबा टूट, सुबह को वो तौबा टूट चुकी है। रात भर ये जागा, उसके बाद ये फजर के वक्त सेहरी खा के जो सोया है, अब हालत रोजा में है तो फजर भी माफ इसकी हो गई, जोहर भी इसकी माफ हो गई, असर को भी ये खा गया, और मगरिब को अफ्तारी के साथ खा लिया, उसके बाद इतना खा लिया कि फिर सो गया। जिस दिन तौबा किया उसके दूसरे दिन ही तौबा को तोड़ दिया। मेरे प्यारे, ये कैसा रोना है, ये कैसी तौबा है? तौबा ये नहीं है, बल्कि तौबा ये है। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, इनसे आप पूछें कि तौबा है क्या, तो ये बताएंगे तौबा ये है कि बंदा जिस चीज से तौबा कर ले, दोबारा उसको करना तो दूर, उसका ख्याल भी दिमाग के अंदर न लाए, ये तौबा हुआ करती है। शबे बारात की रात ऐसी अजीम रात, और उस रात में हम क्या करते हैं? घर पे मस्त डेकोरेशन, पूरा घर जगमगा गया। और अब तो कब्रिस्तान में भी एक कब्र के ऊपर भी कुमकुमे झालर लगा दिए जाते हैं। बड़ी अब्बा से मोहब्बत है, होना भी चाहिए भाई, बाप से मोहब्बत होनी चाहिए, माँ से मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन लालगंज के सुन्नी मुसलमानों में पूछना ये चाहता हूँ कि कब्रिस्तान के ऊपर तुमने झालर लगा दिए, अब्बा की कब्र जगमगा उठी ऊपर से, लेकिन मेरे भाइयों ये बताओ के अंदर भी रोशनी हो, उसका भी इंतजाम किया? ऊपर तो झालर लगा दिए, पूरा कब्रिस्तान जगमगा उठा, अब्बा के कब्र के अंदर याद रखो वो उस कब्र के अंदर वो बाप की कब्र है, वो माँ की कब्र है, वो बेटे की कब्र है, वो पीर की कब्र है, वो मेरे अजीज की कब्र है। हमने जो लाइट लगाई है इन कुमकुमों से हम उसका ग्राउंड को जगमगा सकते हैं। ये ट्यूबलाइट, ये हाइड्रोजन, ये पिक्सल वाली लाइटें लगा करके हम कब्रिस्तान की बाउंड्री को जगमगा सकते हैं। लेकिन कब्र के अंदर ये ट्यूबलाइट की रोशनी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर ये कुमकुमों की रोशनी नहीं पहुंचेगी। कब्र के अंदर अगर रोशनी पहुंचाना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो, और अपने बाप के नाम से सारे सवाब करो। वो कुरान की आयतें हैं जो तेरे बाप के कब्र के अंदर रोशनी पैदा करेंगी। वो दरूदों की डालियां हैं जो तेरे बाप के कब्र को जगमगा देंगी। ऊपर से तो रोशनी का इंतजाम कर दिया, लेकिन अंदर से भी कुछ रोशनी का इंतजाम किया, अंदर से भी कुछ रोशनी का इंतजाम किया। आज वो रात, जिस रात में रब की रहमत आवाज दी कि मांगने वालों मांगो, मांगने वालों मांगो, तो होना तो ये चाहिए था कि हम मांगने की आवाजें आती, रोने की आवाजें आती, गिड़गिड़ाने की आवाजें आती। लेकिन आज अभी कल की रात प्रोग्राम जाने के टाइम पे भी और आने के टाइम पे भी जितनी भी मुस्लिम बस्तियां मिली, हमने देखा कि महफिल से ज्यादा लोग ये कौम का नौजवान मोबाइल ले लेकर के
जिधर देखो गन मशीन का लड़ा रही, 4-4, 5-5 नौजवान एक एक जगह पे इकट्ठे होकर के फायरिंग चालू है। वो उधर से मार रहा है, वो उधर से मार रहा है। ऐसी मुबारक रात कुरान की तिलावतों की आवाजें नहीं मिल रही है, दुरूदों के नगमों की आवाजें नहीं मिल रही है, इस्तिग़फ़ार की कसरत की आवाजें नहीं मिल रही है। अगर कोई आवाज मिल रही है तो पबजी पे गेम खेलने की आवाजें आ रही है। ऐसी मुबारक रात और ऐसे फिजूल और गंदे कामों में हम जाया करते थे। होना तो ये चाहिए कि मोबाइलों की आवाजें आए चाहे ना आए, ये घर लाइटों से चाहे जगमगाए चाहे न जगमगाए, लेकिन ऐसी मुबारक रातों में हर घर से कुरान की तिलावतों की आवाजें जरूर बुलंद होनी चाहिए। लेकिन हमारे घर वीराने में डूबे हुए होते, रूहें अपने दरवाजे पे आती है, आकर के वापस चली जाती है, नाराज होकर के जाती है। और आप सोचो कि रूहें जब नाराज होकर के जाएंगी तो क्या वो हमारे लिए बद्दुआएं नहीं करती होंगी? और जब वो रूहें बद्दुआएं करेंगी तो खुशहाली किसके यहाँ आएगी? हमारे यहाँ खुशहाली आएगी। मेरे प्यारे ऐसी मुबारक रातों का एहतराम करें। मैं आज ये कहना था, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कुछ ऐसे लोग हैं कि ऐसी मुबारक रातों में भी उनकी मग़फ़िरत नहीं होगी। उनमें जो पहला है, पैगंबर फरमाते हैं शिर्क करने वाले। शिर्क क्या है? अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफात में किसी को शरीक करना, ये शिर्क है। ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है इन्ना शिर्क लज़ीम, ये सबसे बड़ा गुनाह होता है वो शिर्क। तो सबसे बड़ा गुनाह वो शिर्क। उसके बाद पैगंबर फरमाते हैं दूसरे नंबर पर शराब। तो बंदा शराब का आदी हो, जब तक कि वो शराब से तौबा न कर ले, ऐसी एक शबे बरात नहीं, हजारों शबे बरात में वो मांगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मग़फ़िरत नहीं करेगा। ये शराब आज मुस्लिम मुआशरा, वो मुस्लिम मुआशरा जिसकी आसमानी किताब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जगह पे नहीं बल्कि कई जगह पे ऐलान फरमाया कि शराब तुम्हारे ऊपर हराम की गई है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। शराब जो तमाम गुनाहों की जड़ है, आज ये मुआशरा उस शराब जैसी लानत की चपेट में आ गया। आज हम अपने माशरे, अपने समाज, अपने नौजवान पर निगाह डालते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि शायद कोई घर ऐसा बचा हो जिस घर में शराब पीने वाला मौजूद न हो। पूछा जाता है जब इन नौजवानों से, वो नौजवान तू शराब क्यों पीता है? तो ये नौजवान का जवाब होता है कि मौलाना आपको क्या पता कितनी टेंशन है जिंदगी में, टेंशन को कम करने के लिए शराब पी रहे, टेंशन को कम करने के लिए शराब पी रहे हैं। मेरे प्यारे आज टेंशन जिंदगी में है, फिक्र जिंदगी में है, बेचैनी जिंदगी में है, बेकरारी जिंदगी में है। तो बेचैनियों के चैन के लिए, बेकरारियों के करार के लिए, दिल को सुकून के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए आज ये मुआशरा शराब में मुब्तला हो चुका है, शराब में मुब्तला हो चुका है। अब ये नौजवान कहता है कि शराब पीने से टेंशन कब होगी। और नौजवानों सुनो मेरे कौम के लोगों, अगर टेंशन से आजादी चाहते हो, अगर फिक्र से छुटकारा चाहते हो, बेचैनियों को चैन में तब्दील करना चाहते हो, बेकरारियों को करार में बदलना चाहते हो, अगर दिल को सुकून देना चाहते हो, तो दिलों का सुकून इन दुनिया की चीजों में नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिलों का जो चैन है, दिलों में जो सुकून है वो अल्लाह के जिक्र में है, शराब रोशनी में नहीं है। ये तो अच्छा एक चीज, आज मौलाना, आलिम, हाफिज, इमाम अगर हराम चीज के बारे में बताए तो ये कौम ये सोचती है कि हराम है क्या। मेरे प्यारे ये जो हराम है, कभी हम मसला तो सुन लेते हैं लेकिन हम कभी इस चीज पे गौर करते हैं कि इस्लाम में हराम का मकसद क्या है, कि ये चीज हराम है, ये चीज हलाल है, ये चीज मकरूह तहरीमी, ये चीज मकरूह तहरीमी है, ये चीज मकरूह तंज़ीही है। मेरे प्यारे हमारे
जो चीजें हमारे ऊपर हराम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन चीजों को हमारे ऊपर हराम किया है, तो क्या वो हराम चीजों से माज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में कोई फर्क पड़ने वाला है? कभी गौर करते हैं कि शराब हमारे ऊपर हराम है, क्यों हराम है? खिंजीर का गोश्त हमारे ऊपर हराम है, तो क्यों हराम है? जुआ खेलना हमारे ऊपर हराम है, तो हराम क्यों है? क्या शराब पीने से अल्लाह रब्बुल इज्जत की रबूबियत में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। वो बेनियाज है, उसकी रबूबियत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कभी उलमा की सोहबत अख्तियार करो। आज तो उलमा से हम दूर हो गए हैं, इनसे हमारा राब्ता ही नहीं है। अभी आप अपनी महफिल को ही देखें, यहाँ भी घर के हमारे करीब नहीं बैठे हैं, थोड़ा सा दूर ही बीच में बच्चों को लगा दिए हैं, तो अब बीच में संभालना, इनके ज्यादा करीब नहीं होना चाहिए। बैठ मैं क्यों कहूँ कि आप आगे आओ, आपकी जहाँ मर्जी वहां बैठो, बस सुनते रहे आप। हराम का मकसद क्या है? हराम है क्या? तो अगर दो जुमलों में सुनना चाहते हो तो सुनो, शरीयत में हराम वो चीज है जो हमारे लिए नुकसानदेह है, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे ऊपर हराम किया। शराब चूंकि खुद हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे ईमान के लिए भी और हमारे सेहत के लिए भी, हमारी सेहत के लिए भी। और नौजवान जब शुरू में शराब पीता है तो शराब पीने के बाद थोड़ी ताजगी को ऐसा लगता है कि ताजगी महसूस हो गई, कहता है टेंशन फ्री हो गया। और नौजवान जब तू शराब के नशे में मस्त हो गया तो तुझे लगता है कि तू टेंशन फ्री हो गया। तू तो टेंशन फ्री हो गया, लेकिन शराब के नशे में कभी अपने बाप के चेहरे को देख तू टेंशन फ्री हुआ, लेकिन जब तूने शराब पी है, तेरा बाप तेरे शराब पीने की वजह से टेंशन में मुब्तला हो, तेरी माँ टेंशन में है, तेरे बीवी टेंशन में है, तेरे छोटे छोटे बच्चे तेरे शराब पीने की वजह से तेरे टेंशन में है, तेरी बीवी टेंशन में, तेरे बच्चे टेंशन में, तू तो टेंशन फ्री हो गया, लेकिन तेरा पूरा घर तेरे शराब की वजह से टेंशन में मुब्तला दिखाई देता। तू कहता है कि तू टेंशन फ्री हो गया, तू टेंशन फ्री नहीं हुआ। और नौजवानों, शराब की ये बुरी लत, इससे तौबा करो अगर चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत शबे बारात जैसी मुबारक रात में हमारी दुआ को कबूल फरमाए, हमारी मग़फ़िरत हो जाए, तो हमें इससे तौबा करनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पर पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन का नाफरमान। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुकूक की तीन किस्में बयान फरमाई, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल नफ्स। ये तीन हक हैं जो हमें अपनी जिंदगी में अदा करने हैं। हुकूकुल्लाह, नमाज पढ़ना, हुकूकुल्लाह, रोजा रखना, हुकूकुल्लाह, हज करना, जिहाद, ये हुकूकुल्लाह है। हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद में सबसे पहला जो हक है वो आमिना के लाल मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके बाद हमारे माँ हमारे बाप का हमारे ऊपर हक। ये माँ और बाप है क्या? सहाबा पूछते हैं, तो या रसूल अल्लाह, माँ और बाप क्या है? पैगंबर फरमाते हैं, मेरे सहाबा, मेरे गुलामों, तुम पूछते हो माँ और बाप क्या है, तो सुनो, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। सहाबा सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत भी है जहन्नम भी है, मतलब पैगंबर आज़म फरमाते हैं, सहाबा, अगर तुमने उन्हें राजी कर लिया तो वो तुम्हारे लिए जन्नत है, लेकिन अगर तुमने उन्हें नाराज कर दिया तो वो तुम्हारे लिए जहन्नम। माँ और बाप हैं क्या? हमारे दो खालिक के माने होते हैं पैदा करने वाला। एक खालिक हकीकी है जो हमारा रब, हमारा परवरदिगार, जो अल्लाह है, वो खालिक हकीकी है। और एक खालिक मेराजी है जो हमारा बाप है, जो हमारी माँ है, जिसके जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस दुनिया में पैदा। हम कभी गौर करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूक को पत्थर से भी पैदा फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूक को पानी से भी पैदा फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूक को दरख्तों से भी पैदा फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूक को जमीन से भी पैदा फरमाया है। हम कभी गौर करते हैं कि हमारे रब की शान क्या है? उसकी शान इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। वो रब अगर चाहता तो इंसान को पेड़ से पैदा कर सकता,
वो रब अगर चाहता तो इंसान को पहाड़ों से पैदा कर देता। वो रब अगर चाहता इंसान को जमीन से उखाड़ कर पैदा कर सकता था, लेकिन नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मर्द और एक औरत के जरिए से हमें पैदा फरमाया। आखिर ऐसा क्यों है? जबकि मखलूक ऐसी भी है, मखलूक ऐसी भी है कि जो जमीन से पैदा हो जाती है, पत्थर से पैदा हो जाती है, दरख्तों से पैदा हो जाती है, लेकिन क्या वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मर्द और एक औरत के जरिए से हमें पैदा फरमाया? कभी गौर करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो सुने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मर्द एक औरत के जरिए से हमें इस वजह से पैदा फरमाया ताकि हमारे पास रिश्तों जैसी नेमत हो जाए। बाप के जरिए से बाप, ये बाप है तो बाप की रिश्तेदारियां मिल जाए। ये बाप के रिश्ते से चचा है, ये दादा है, ये बड़े अब्बू है, ये फूफू है, ये माँ है तो माँ के रिश्ते से ये मामू है, ये खाला है, ये नाना है, ये नानी है। मेरे प्यारे, ये चचा, ये खाला, ये बड़े बाप, ये मामू, ये दादा, ये नाना, ये दादी, ये नानी, ये सिर्फ रिश्ते नहीं है बल्कि अल्लाह की दी हुई एक अजीम नेमत है हमारे पास। लेकिन आज हमने क्या किया? अल्लाह की उन नेमतों को भी ठोकर लगा, हमने रिश्तों को तोड़ना शुरू कर दिया। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शबे बारात की रात शिर्क करने वाले की दुआ कबूल नहीं, शराब पीने वाले की दुआ कबूल नहीं, वालिदैन की नाफरमान की दुआ कबूल नहीं। चौथे नंबर पर पैगंबर फरमाते हैं, रिश्तों को तोड़ने वाले की भी दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल नहीं फरमाता। आज हम चाचा, फूफू, खाला, मामू, दादा, दादी, नाना, नानी, ये तो दूर। आज हम अपने बाप के भी सगे नहीं हो रहे। आज हम अपने माँ के भी सगे नहीं हो रहे। मेरे प्यारे, आज हम उस दौर में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं जिस दौर में जिस तरफ निगाह डालिए माँ और बाप की नाफरमानी की जा रही है, माँ और बाप की बेइज्जती की जा रही है। आज हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जब औलादों को झिझक नहीं महसूस होती, औलादों का कलेजा बिल्कुल भी नहीं कांपता है, औलादों की हाथ नहीं कांप रहे हैं। अपने बाप के मुंह पे तमाचे आज की औलादें लगा। हजरत मालिक बिन दीनार अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे। आप फरमाते हैं हज के लिए गेट पे जाकर के आराम कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं मेरे ऊपर नींद का गलबा तारी हुआ तो मैंने देखा कि आसमान से फरिश्ते आए। वो फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं। एक फरिश्ता कहता है कि अब कितने लोगों का हज कबूल हुआ, तो दूसरा फरिश्ता कहता है सारे लोगों का हज कबूल हो गया सिवाय एक शख्स के। सारे लोगों का हज कबूल सिवाय एक बंदे के। फरिश्ते ने पूछा वो एक बंदा कौन है? तो फरिश्ता कहता उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी। मोहम्मद बिन हारून बल्खी। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मेरी आंख खुली, बेचैन हो गया मैं कि या अल्लाह ये कितना बड़ा गुनाहगार है कि मैं भी हज हुआ है और अभी बताया जा रहा है कि एक बंदे का हज कबूल नहीं हुआ, बाकी सारे लोगों का हज कबूल हो गया। हजरत मालिक बिन दीनार जो लोग बल्ख से आए हैं उनके खेमे की तरफ जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि लोगों बताओ कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? लोगों ने एक शख्स की तरफ इशारा किया, कहा वो फला फला बैठा हुआ है, वही है मोहम्मद बिन हारून बल्खी। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मैं उसके करीब गया। जाने के बाद मैंने उससे पूछा कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी तुम ही हो? उसे मैं ही हूँ और लगता है तुम कोई ख्वाब करके आए हो, उसी ख्वाब की वजह से तुम मेरे पास आए हो, ख्वाब की हकीकत को जानने के लिए आए हो। कहा हाँ, क्या तू जानता है? कहा हाँ, ये कोई नई बात नहीं है बल्कि पिछले कई सालों से मैं हज करने के लिए आता हूँ और हर साल हज के बाद कोई न कोई ख्वाब ये देखता है कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दीनार पूछते हैं नौजवान बता मामला क्या है? वो शख्स कहता है कि मालिक बिन दीनार आपको पता है जब हाजी हज करने के लिए आते हैं और जब तलबिया पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, वो नौजवान कहता है कि जब हाजी तलबिया पढ़ते हैं लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हैं और मैं जब तलबिया पढ़ता हूँ, मैं जब कहता हूँ लब्बैक तो गैब से आवाज आती है ला लब्बैक मोहम्मद बिन हारून बल्खी तेरा हज कबूल
कबूल नहीं है, तेरी हाजिरी कबूल नहीं हो रही। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगा वो नौजवान कोई आज का सफर नहीं है कि हवाई जहाज पे बैठा और चंद घंटों के अंदर वो जिद्दा जाकर के उतर गया। वो चंद घंटों का सफर नहीं हुआ करता था कि पूरी खतर रास्ते हुआ करते थे, जंगल करते थे, रास्ते में कांटे हुआ करते थे, सफर की तकलीफें थी। एक बंदा पिछले कई साल से मेहनत कर रहा है, जरा पूछो उसके दिल से, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी कि जब वो कहता होगा लब्बैक तो गैब से आवाज आती है ला लब्बैक, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। मालिक बिन दीनार कहते हैं उसकी वजह क्या है कि तेरा हज कबूल नहीं हो रहा है। वो नौजवान कहता है उसकी वजह ये है, उसकी वजह जानना चाहते हो, उसकी वजह मेरी माँ है। मैंने अपनी माँ के दिल को तकलीफ पहुंचाई और मेरी माँ मुझसे नाराज हो गई। मेरी माँ की नाराजगी है जिसकी वजह से मेरा हज कबूल नहीं हो पा रहा। कहते हैं तेरी माँ जिंदा है? नौजवान कहता है हाँ। हज पे आई है, फला खेमे में चले जाओ। कहा पहचानूंगा कैसे? कहा मेरी माँ की पहचान ये है, उसके सर पे दुपट्टा होगा, उसका आधा चेहरा खुला होगा, आधा चेहरा ढका होगा, वो रो रही होगी, अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा रही होगी, सजदे कर रही होगी। जाइए जाकर के उससे मिल लीजिए। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं गया खेमे के अंदर, मैंने देखा कि एक बूढ़ी खातून सर को सजदे में रख करके अल्लाह के हुजूर मुनाजात कर रही है, दुआएं कर रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने सलाम किया, बूढ़ी खातून ने सर को उठाया, मैंने देखा कि आधे से आधा चेहरा ढका है, आधा चेहरा खुला है। मालिक बिन दीनार कहते हैं वो बूढ़ी माँ एक अर्ज लेकर के आया हूँ। कहा कैसी अर्ज है? कहा मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तेरा बेटा, उसने जो भी गलती की है बूढ़ी माँ तेरे वजह से तेरा बेटा बड़ी तकलीफ में मुब्तला है, बूढ़ी माँ उसे माफ फरमा दे। वो माँ कहती है कि तुम कौन हो? कहा मेरा नाम मालिक बिन दीनार है। बूढ़ी खातून कहती है क्या तुझे पता है कि उसने मेरे साथ कैसा जुल्म किया है? क्या तुझे पता है कि उसने मेरे साथ क्या नहीं जाता? बूढ़ी खातून ने अपने चेहरे जो आ रही है मैं उसकी एक मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने पूछा कि तेरी आंखों का हाल कैसे हुआ? वो खातून कहती है मेरा बेटा रमजान के महीने में शराब पी करके आता था और घर में गालियां दिया करता था, मैंने उसे मना किया। शराब की नशे में उसने मेरे मुंह पे तमाच दी तंदूर की तरफ, और उस तंदूर की आग की वजह से, उसके तमाचों की वजह से मेरी ये आंख जाया हो गई और मैंने उसके लिए बद्दुआ की। अल्लाह गौर करें कि माँ के ऊपर उसने हाथ उठाया। हाथ उठाने वाला औलाद वो उस जमाने में हाथ उठाने वाली औलादें कभी कभी हुआ करती थी, लेकिन आज हर बस्ती में जिधर निगाह उठाइए ऐसी औलादें मौजूद हैं कि जो अपने बाप के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, जो अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। लेकिन वहीं पर जहाँ आज की औलादें, जहाँ आज का नौजवान अपने बाप की बेइज्जती कर रहा है, जहाँ आज का नौजवान अपने बाप के मुंह पे तमाचे लगा देता है, जहाँ आज का नौजवान अपने बाप को गाली देता है, जहाँ आज का नौजवान अपने बाप की नाफरमानी करता है, वहीं पे ये नौजवान अपने पीर के हाथ को चूमने के लिए गिरा जा रहा है। वहीं पे ये नौजवान अपने पीर से दुआएं लेने के लिए, पीर का हाथ चूमने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगा हुआ है, धक्के खाता है, फिर से आता है, पीर के कदमों में गिर रहा है। अब जरा सुनो 2023 के मुर्शिद कासमी के मौके पर मेरे पीरों मुर्शिद हुजूर अपने मिन्नत ऐलान फरमाते हैं, वो लोगों जो अपने बाप के हाथों को नहीं चूमते उन्हें कोई हक नहीं है कि वो मेरा हाथ आकर के चूम। हाथ चूमने के लिए हम लाइनों में लग रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, धक्के लग रहे हैं, फिर भी पीर साहब का हाथ चूमेंगे। मेरे प्यारे कोई बुराई नहीं है कि पीर का हाथ चूमना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है। कभी अपने बाप कभी हाथों को हम चूमते हैं? नहीं चूमते हैं। बाप मरता है, मैंने देखा है आज इस अपने कौम के लोगों को न जाने कितने ऐसे बाप
कि जब उनके बदन की ताकत खत्म हो जाती है, कमाई का जरिया कोई नहीं है, बुढ़ापा उनके ऊपर तारी हो चुका है, हाथ पैर काम रहे हैं, देखने की ताकत कम हो चुकी है, सुनने की सलाहियत कम हो चुकी है, बोलते हैं तो जबान लड़खड़ाती है, फेफड़े कमजोर हो चुके हैं, हर वक्त खांसी जैसे मर्ज में मुब्तला है। ऐसे बापों को मैंने देखा है, न जाने कितने ऐसे बाप एक एक चीज के लिए तरसा करते हैं और अपनी औलादों से फरमाइश करते हैं, लेकिन वो औलादें अपने बाप की फरमाइश को पूरी नहीं कर पाती। लेकिन वही बाप जब मर जाता है, वही माँ जब मर जाती है, तो हम देखते हैं अपने मुआशरे में कि बाप जब तक जिंदा था, माँ जब तक जिंदा थी, हमने उनकी कदर नहीं की, हमने उनकी कदर नहीं पहचानी, हमने उनकी खिदमत नहीं की, हमने उनकी फरमाइशों का ध्यान नहीं रखा। बाप एक चीज के लिए तरसता रहा, हम उसे तरसाते रहे, लेकिन वही बाप वही माँ जब मर जाते हैं तो तीजे के फाते में 5 मेल की मिठाई अलग रखी जाती है, 5 मेल का फल अलग रखा जाता है, बिरयानी अलग रखी जाती है, शीरमाल अलग रखा जाता है, घर की चपाती अलग से बना करके रखी जाती है। मेरे कौम के लोगों को पूछना ये चाहता हूँ, बाप जब तक जिंदा था एक एक चीज के लिए तरसता रहा, तब तो हम उसकी ख्वाहिशों का एहतराम नहीं कर सके। आज मरने के बाद ये 5 मेल का फल किस लिए, ये 5 मेल की मिठाइयाँ किस लिए, किस लिए? मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे लोग ऐसा गलत कर रहे हैं, लेकिन हाँ उनमें ऐसे लोग भी हैं, सारे लोग गलत नहीं हैं, लेकिन उनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने जीते जी अपने बाप की फरमाइश नहीं की, लेकिन मरने के बाद सिर्फ इस वजह से रखा जा रहा है ताकि समाज में उनकी नाक ऊंची रहे, समाज में उनकी शान बनी रहे, समाज में उनकी नाक ऊंची रहे। लेकिन याद रखो, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी नाक खाक आलूद हो जाए जिसने अपने माँ और बाप की नाफरमानी। मेरे प्यारे, अपने माँ और बाप की कदर करें। ये शबे बारात की रात गुजरी, बस गुफ्तगू अपने आखिरी पड़ाव पर, क्योंकि ठंड बहुत है और ऐसे ठंड में आप ये देखें, ये जमात को जवाब दे चुकी है, ये जमात मुकम्मल लेट चुकी है, इसमें कुछ अभी होश में है, कुछ होश भी खो बैठे हैं। अब सिर्फ पीछे वाली जमात उनके होश कायम है, इससे पहले कि वो भी होश खो बैठे, उससे पहले मैं मुजस्सम भाई को माइक पे कर दूंगा। लेकिन बस आखिरी बात, ये शबे बारात गुजरी, जैसे ही शबे बारात का चांद दिखता है ना, ये सोशल मीडिया पे आज हर हाथ में सोशल मीडिया है, हर बंदे का फेसबुक पे अकाउंट है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। जैसे शबे बारात का चांद दिखा, अब क्या देखने में आता है, जिधर देखो स्टेटस लग रहे हैं, इमेज फोटो लग रही है, लिखा जा रहा है कि मेरे भाई अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझसे माफ करना। फेसबुक पे माफी मांगी जा रही है, फेसबुक पे माफी मांगी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। पैगंबर फरमाते हैं चौथे नंबर पर मैंने क्या बताया, रिश्तों को तोड़ने वाले, जो रिश्तों को तोड़ने वाले होते हैं उनकी दुआएं कबूल नहीं होती है। उससे पहले शबे बारात से पहले रिश्तों को जोड़ लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप फेसबुक पे माफी मांग रहे हो, आप व्हाट्सएप पे माफी मांग रहे हो, लेकिन मेरे प्यारे सवाल ये है कि फेसबुक फ्रेंड से आपने माफी मांगी, वो फ्रेंड जो बंबई में है, वो फ्रेंड जो दिल्ली में है, आपका एक दोस्त चेन्नई में है, आपका एक दोस्त दुबई में है, कोई दोस्त ओमान में है, कोई दोस्त कनाडा में है, आप कनाडा वाले से माफी मांग रहे हो, आप दुबई वाले से माफी मांग रहे हो, आप मुंबई वाले से माफी मांग रहे हो, लेकिन मेरे प्यारे वो मुंबई, वो दुबई, वो कनाडा वालों से माफी तो मांग रहे हो। आपके घर के अंदर जो लोग हैं, क्या कभी हमने उनसे भी माफी मांगी? क्या कभी हमें ये तौफीक हुई कि बंबई में दोस्त है उससे माफी मांग रहे हैं? हमारे घर के अंदर हमारी जन्नत हमसे नाराज है, हमारी माँ हमसे नाराज है, क्या कभी हम अपने माँ से माफी मांगने गए कि माँ शबे बारात की इबादत से पहले, शबे बारात की दुआओं से पहले, ए माँ अगर मेरे ज़बान से, मेरे हाथों से, मेरे कौलो फेम से, मेरे किरदार से अगर तुझे कोई तकलीफ पहुंची, माँ मुझे माफ कर दे ताकि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। माँ से माफी नहीं मांग रहे हैं,
बाप से माफी नहीं मांग रहे हैं, बहन का हक मारा उससे माफी नहीं मांग रहे हैं, छोटे भाइयों का हक मार गए उनसे माफी नहीं मांग रहे हैं, पड़ोसी का हक अदा नहीं किया उससे माफी नहीं मांग रहे हैं, बस्ती में कुछ बेवाएं हैं एक एक चीज के लिए तरस रही है उनसे माफी नहीं मांग रहे हैं, मोहल्ले में कुछ यतीम हैं उनसे माफी नहीं मांग रहे हैं, पांचों वक्त के इमाम के पीछे लगे हुए हैं उससे माफी नहीं मांग रहे हैं, अपने आलिम से माफी नहीं मांग रहे हैं, अपने दोस्तों से माफी मांग रहे हैं, असल में वो माफी नहीं मांग रहे हैं बल्कि समाज में अच्छा बनने का ढोंग रच रहे हैं। अगर माफी मांगनी है तो सबसे पहले अपने घर के अंदर से शुरुआत करो। जिन्हें सुबह 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 दोपहर शाम हम वक्त फेस कर रहे हो पहले उनसे माफी मांगो, फिर उसके बाद घर से बाहर निकल करके माफी मांगो। मेरे प्यारे, ये शब बारात के ताल्लुक से मैंने कुछ बातें बताई, बस इस उम्मीद पर कि अब की साल तो निकल गया, ये कौम अगर सुन करके उसे जहन में रखेगी तो इंशाअल्लाह अजीज आइंदा साल कम से कम हम शब बारात का एहतराम कर पाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अच्छा एक शब बारात तो गुजर गई, लेकिन अगर आप इसका कफारा करना चाहते हैं तो शब बारात तो गुजर गई लेकिन शब कद्र अभी बाकी है। पैगंबर फरमाते हैं जिस तरीके से दुनिया में तुम्हारी दो ईदें हैं, ईद और बकरा ईद, वैसे ही फरिश्तों की भी दो ईदें हैं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह फरिश्तों की ईदें क्या है? पैगंबर फरमाते हैं शब बारात और शब कद्र ये फरिश्तों की ईदें। आप अपनी किस्मत पे नाज करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हमारी ईद तो दी ही, उसके साथ ही साथ हमें फरिश्तों वाली ईद भी अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफैल में हम सबको ऐसी मुबारक रातों का एहतराम करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। हम सबको रिश्तों को जोड़ करके वालिदैन की फरमा बरदारी करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आज की इस मुबारक महफिल के तवस्सुल से दुआ की जा रही है परवरदिगार आलम इस कौम को शराब जैसे जो बुरा मर्ज है, जो गुनाह है, उस गुनाह से हम सबको बचने और बचाने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।